महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा नाम संजय निरुपम ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस से निकाले जाने के एक दिन बाद संजय निरुपम ने पार्टी पर जमकर हमला बोला। निरुपम ने कहा कि मुझे निकाला नहीं गया, मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी बस दिखावा कर रही है। इसी के साथ ही संजय निरुपम ने दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व में अहंकार पैदा हो गया। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेताओं के बीच मची भगदड़ से ये तो साफ है कि पार्टी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय निरुपम के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया तो संजय ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी, जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन लेने का मूड में है, तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट हैं वो आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि ये भाजपा का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। इससे पहले संजय निरुपम ने एक्स पर पोस्ट किया था कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम अपना इस्तीफा भेजने के बाद पार्टी ने उन्हें निकाला। निरुपम ने इस्तीफे की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि बीती रात मेरा इस्तीफा मिलते ही पार्टी ने मुझे निकाले जाने का ऐलान करने का फैसला लिया। ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा। पार्टी से निष्कासन के बाद से संजय निरुपम कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। संजय ने लिखा, कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। 5 की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। ये सब अपने प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है और पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि इसकी विचारधारा दिशाहीन है। आने वाले वक्त में काफी कुछ खत्म हो जाएगा। कांग्रेस कहती है कि वो सेक्युलर पार्टी है, इसमें कुछ गलत नहीं। गांधी जी के सेक्युलर में किसी धर्म का विरोध नहीं था। नेहरू जी के सेक्युलरिज्म में ये सही, ये गलत वाली बात थी। लेकिन आज नेहरू के सेक्युलरिज्म की विचारधारा खत्म हो गई है। इसे मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। इस विचारधारा को लेकर सबसे तेजी से लेफ्टिस्ट चल रहे हैं, वे खुद खत्म हो चुके हैं। दरअसल मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट न मिलने से कांग्रेस से नाराज थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार एमवीए गठबंधन में है। 27 मार्च को शिवसेना उद्धव गुट ने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। निरुपम की पसंद वाली सीट से अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया गया, जब खुद राहुल गांधी ने निरुपम को यहां से टिकट मिलने का भरोसा दिया था। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है।
अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। इसके अलावा भी संजय की नाराजगी की वजह ये भी है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय निरुपम को राज्य के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया था और संजय को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे को भेजा था। इस पर संजय ने बुधवार को पोस्ट किया था, पार्टी अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई है। कल यानी गुरुवार को मैं खुद फैसला ले लूंगा। भले ही कांग्रेस में सीटों को लेकर आपसी खींचतान के बीच संजय निरुपम पर एक्शन हुआ हो, लेकिन अब संजय ने भी पार्टी पर वही आरोप जड़े हैं जो पार्टी छोड़ने वाले दूसरे नेताओं ने लगाए। स्पेशल डेस्क MP नेटवर्क।